नमस्कार मेष राशि वालों, करियर में क्या अब आपको नई ताकत मिल सकती है? क्या प्रमोशन के योग आपके बन रहे हैं? क्या आपका सोशल दायरा बढ़ सकता है? यदि आप राजनीति में हैं तो क्या आपको वो मुकाम हासिल हो सकता है जो आप प्राप्त करना चाहते थे? अब जो ये समय आ रहा है, ये आपके लिए राहत का संकेत है या फिर नई चुनौती आपके जीवन में आ सकती है? मेरे प्रिय मेष राशि के मित्रों, मंगल राहु का षडाष्टक योग मेरे मित्रों जो गोचर में बन रहा था वो अब समाप्त हो सकता है और यह आपके लिए एक राहत की बारी मेरे मित्रों हो सकती है। देखिए मेरे मित्रों, पिछला कुछ समय यानी कि मई जून के बाद का समय, आपने हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस समय के अंदर कई चुनौतियां अपने जीवन में महसूस की हो। पहले गोचर में काल सर्प दोष बना, फिर मंगल राहु का षडाष्टक योग बना। षडाष्टक योग मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ज्यादा एक खराब योग की संज्ञा दी गई है। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष ला देता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले, अब सभी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मेष राशि में से बहुत से ऐसे जातक हो सकते हैं जिन्होंने यह महसूस किया हो कि अचानक से उनके स्वास्थ्य में, वो पहले बिल्कुल ठीक थे लेकिन अचानक से उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें उन्होंने हो सकता है इस दौरान महसूस की हो। उनको लगा हो कि यार जैसे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। अब जब राहु और मंगल का षडाष्टक दोष समाप्त हो चुका है तो क्या पूर्ण रूप से राहत का समय आपको मिल रहा है? नहीं मेरे मित्रों, इसको इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि मेरे मित्रों राहु और मंगल का षडाष्टक योग तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी गोचर में सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है। उससे पहले ग्रहण योग बना हुआ था, उससे पहले काल सर्प दोष बना हुआ था, जिसके चलते जीवन में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये काफी उतार चढ़ाव बहुत से लोगों ने महसूस किए होंगे। खर्चों की अधिकता, हो सकता है अस्पताल पर आप लोगों का कुछ खर्च हुआ हो सकता है किसी मामले में आपने जो सेविंग्स कर रखी थी वो आपकी खर्च हो गई हो, और रोग रिपो ऋण का हो सकता है कुछ लोगों पर दबाव बढ़ा हो। जिनकी कुंडली में राहु अच्छी हालत में नहीं होंगे, यानी कि उच्च के नहीं होंगे, अच्छे भाव में नहीं बैठे होंगे या मंगल नीच के होंगे, उन लोगों को काफी दिक्कतें मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान फील हुई होंगी। ऐसी कुछ चीजें ऑफिस में, बिजनेस में, शत्रुओं से या विरोधियों के कारण कुछ आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको ऐसा लगा हो कि यार ये शत्रु, ये विरोधी क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। टीम वर्क आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे और राहु 11वें भाव में है, तो मित्रों ने भी कहीं ना कहीं आपका वो साथ नहीं दिया जो आप चाहते थे। मेरे मित्रों अपने अनुभव बताइएगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन जो है मेरे मित्रों ये ग्रहों का एक संकेत मात्र है। यदि आपको व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से मेरे मित्रों अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। राशिफल एक संकेत मात्र है जो बताता है कि राहु 11वें स्थान में और मंगल अभी तक आपके 6ठे स्थान में थे। क्या क्या जीवन के किस क्षेत्र में आपको दिक्कत हुई हो। 2025 की शुरुआत थोड़ी मीठी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अप्रैल मई का समय आया और गोचर की स्थितियां चेंज हुई तो जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आपने देखी मेरे मित्रों। अब देखिए मेरे मित्रों, राहत का सफर यहाँ पर मंगल और राहु के षडाष्टक योग के कारण शुरू होने की संभावना है, लेकिन अभी भी मेरे मित्रों अक्टूबर तक पूरी राहत के संकेत नहीं कही जा सकते, क्योंकि अभी सूर्य का और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है जो 15-16 अक्टूबर तक रहेगा मेरे मित्रों। लेकिन मंगल और राहु का षडाष्टक योग, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं, मंगल और राहु, मंगल सेनापति हैं और राहु छाया ग्रह हैं। ये आपके 11वें भाव में बैठ करके सीधा आपके मित्र, आपकी नेटवर्किंग, आपके आय के साधन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वही मंगल और रोग रिपो ऋण के भाव में बैठे हुए थे, अब सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का है, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है। तो यहां पर अब राहत के संकेत, तरक्की की चाल या नई चुनौती मेरे मित्रों। तो अब क्या होगा मेरे मित्रों, अब यदि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं थे, या फिर आपको लगता था कि आपके जीवन साथी और आपके बीच किसी बात पर लेकर के सहमति नहीं हो पा रहे, घर में जब आप जाते
तो यदि आपको ऐसा महसूस होता था कि आपके जीवन साथी आपसे उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे किसकी आपने अपेक्षा की थी, यानी कि वो कुछ और चाहते हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा था, या तो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे या वे आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो यहां पर अब स्थितियां सुधरने के संकेत मेरे मेष राशि के अराइज जोडिक साइन के मित्रों को मिलते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग मेरे मित्रों समाप्त हो चुका है। बिजनेस में आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप है वहां पर यदि किसी बात को लेकर के आपके बीच मतभेद चल रहे थे तो वो मतभेद अब आपके धीरे धीरे करके समाप्त होंगे और एक नई शुरुआत इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। हमने बताया ना कि अभी राहु और सूर्य इनका षडाष्टक योग अभी कुंडली में चल रहा है, गोचर में चल रहा है, तो पूरी राहत तो नहीं कह सकते, लेकिन राहत के संकेत हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस वक्त मेष राशि के जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। फिर मेरे मित्रों, मंगल की दृष्टि सीधे आपके 10th हाउस पर होगी, जहां की मंगल की उच्च राशि है, तो करियर में नए मौके आपको मिल सकते हैं। यदि आपको अब तक लग रहा था कि आपके बॉस आपसे रुष्ट है, आपकी बात नहीं मान रहे, या उनकी नजर में आपकी कोई रेपुटेशन नहीं बन पा रही थी, आपकी कोई इमेज नहीं बन पा रही थी, तो मेरे मित्रों अब जहां आपकी इमेज बनती हुई नजर आ रही है वहीं आपको पद, मान, सम्मान की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल देव की कृपा, मंगल सेनापति हैं, ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं, और ग्रहों के सेनापति की उच्च दृष्टि यदि कैरियर भाव पर हो जाए तो मेरे मित्रों यहां पर हम बड़े परिवर्तन के संकेतों की अपेक्षा कर सकते हैं। यह ग्रह गोचर का संकेत है कि 10वां भाव राजनीति का भी होता है, तो राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में आपके लिए नए द्वार खुल सकते हैं, राजनीति में आपका नाम बढ़ सकता है, सोशल स्टेटस आपका इस दौरान मेरे मित्रों मजबूत हो सकता है। ये संकेत है मेरे मित्रों। करियर के साथ साथ यदि आपकी जॉब छूट गई थी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका अप्रैल के बाद जॉब हो सकता है चला गया हो, या फिर उनको जॉब में लगातार नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उनके लिए एक राहत का समय यह हो सकता है कि उनको यहाँ पर मंगल देव की कृपा से नई जॉब की प्राप्ति हो सकती है। तो रिश्तों में कुछ दिक्कत थी, अब बॉस के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, मित्रों के साथ हो, तो वो अब सकारात्मकता में तब्दील होती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ तालमेल जहां बेहतर हो रहा है मेरे मित्रों, वहीं जीवन साथी की सलाह से आपके करियर में भी कुछ ग्रोथ के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना है मेरे मित्रों कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो पार्टनरशिप के कामों में, जैसे कि हमने कहा, सुधार तो दिखाई देता है, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है तो यहाँ पर मंगल आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर, मेष राशि पर है, तो यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि में है, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छे घर में है, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव मजबूत स्थिति में, शुभ स्थिति में है, तो ये आपके इगोइस्टिक को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आपके अंदर काबिलियत यानी कि आपके अंदर नई स्किल्स सीखने की भावना को प्रवृत्त करेंगे। आपके आत्मविश्वास में जहां वृद्धि होगी वहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ऊर्जा से खुद को भरपूर फील कर रहे हैं। अपने अनुभव बताना मेरे मित्रों, क्या कुछ दिनों से आप कुछ एनर्जेटिक हो गए हैं? क्या आपके मन में नए नए विचार आने शुरू हो गए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिर का एक बोझ सा था वो हमारे सिर से हट सा गया है? क्या आप खुद को अच्छा फील कर रहे हैं? और यदि आपकी कुंडली में मंगल देव शुभ स्थिति में नहीं है तो फिर मेरे मित्रों यहाँ पर थोड़े से आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और ईगोइस्टिक होने के कारण दाम्पत्य जीवन हो चाहे पार्टनरशिप, यहाँ पर आपको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, थोड़ी सी सामंजस्य में उलझन महसूस हो सकती है। इसके दूसरे कारण को भी समझना जरूरी है मेरे मित्रों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है वो बहुत विस्तृत है मेरे मित्रों, सभी सूत्रों पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन जिन पर की जा सकती है उन पर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा संवाद का मंच है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि 2nd भाव पर हो, यह आपके धन का घर है, यह आपके धन के साथ साथ वाणी और कुटुंब का घर है मेरे मित्रों। तो यदि मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यहाँ पर ये धन वृद्धि के संकेत को बनाते हैं,
कुटुंबी जनों से अगर रिश्तों में कुछ खटास थी तो उस खटास को दूर करने का प्रयास यहाँ पर आपके द्वारा सफल सिद्ध हो सकता है। आपकी वाणी आपके रिश्तों को मधुर बना सकती है, क्योंकि राहु और मंगल का षडाष्टक योग, षडाष्टक दोष गोचर से हटने से ये आपके लिए कई तरह के सकारात्मक वाइब्स को आपके जीवन में प्रवेश करा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ यदि मंगल शुभ स्थिति में नहीं है, राहु के साथ सपोज कीजिए आपकी कुंडली में मंगल है, मंगल और शनि की स्थिति सपोज कीजिए आपकी कुंडली में है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर वाणी की कड़वाहट कि आपके रिश्तों में हल्की फुल्की गलतफहमी को उत्पन्न कर सकती है, या फिर आपकी सेविंग्स जो थी उसको आप फिजूल खर्ची में खर्च कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यदि मंगल शुभ स्थिति में है तो आपके व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक कदम जा रहा है। आपके करियर में बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जो स्वास्थ्य पर आपका अनावश्यक खर्च हो रहा था, यानी कि यदि आप किसी रोग से पीड़ित थे तो वहां पर आपके लिए राहत के संकेत मिल रहे हैं। आपके परिवार का कुछ सदस्य, उसको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी तो वहां पर आपको राहत के संकेत मेरे मित्रों यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। मंगल देव शुक्र देव की राशि में है मेरे मित्रों। मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो इस वक्त तुला में हुआ है, और मंगल राशि परिवर्तन शुक्र देव की राशि में होना, मंगल शुक्र देव आपके सेकंड हाउस के और सप्तम के स्वामी है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति शुभ है मेरे मित्रों, तो ये आपके लिए नए, यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के संकेत ला सकते हैं। यदि आप प्रेम में हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। रिश्तों में मधुरता को ये ला सकते हैं। बस क्या सावधानी रखनी है मेरे मित्रों, देखिए ये गोचर आपके लिए जीवन की एक नई दिशा लेकर के आ रहा है। अभी पूरी राहत तो नहीं कह सकते, लेकिन राहत मंगल देव के और राहु के षडाष्टक योग के हटने के कारण काफी चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव हो सकती है। अब क्या उपाय करें जिससे कि यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल देव नीच के हैं, राहु के साथ हैं या शनि के साथ हैं, तो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में शुभता बढ़ सके। क्यों? क्योंकि शनि, अभी शनि की 7.5 का प्रथम दौर आपको चल रहा है मेरे मित्रों। तो ऐसे में मंगलवार और शनिवार को मेरे मित्रों सुंदर कांड का पाठ करिए। देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने हम जानते हैं बहुत से लोगों के लिए समय उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन मेरे मित्रों हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ अनुभव देता है। आपने भी बहुत से अनुभव इस समय के अंदर फील किए होंगे, क्योंकि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो मेरे मित्रों हम उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं, और जो समाधान निकलता है वो हमें कई प्रकार के अनुभव देता है। तो मेरे मित्रों हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में समाधान को कैसे निकाल सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो मंगल और शनिवार, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, हमारे वेद पुराण कहते हैं मेरे मित्रों, यदि शनि और मंगल दो ग्रह की आपको पॉजिटिविटी प्राप्त करनी है तो मंगलवार और शनिवार में सुंदर कांड का पाठ आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अपनी वाणी पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, जो कुछ बोले सोच समझ करके बोले और मृदु बोले, और इसके अलावा जरूरतमंदों की समय समय पर सहायता करते रहें। इससे शनिदेव और मंगल देव की कृपा मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकती है। अब एक उपाय मेरे मित्रों जो मंगल और शनि दोनों की कृपा आपको दिला सकता है, किसी भी शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके पैर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, सीताराम 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 का जाप करते हुए, और फिर हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष बैठ जाइए। 5 मिनट 7 मिनट जितना आपके पास समय है सीताराम सीताराम का जाप कीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जीवन में ये दिक्कत चल रही है, हे प्रभु अपनी कृपा अपनी प्रीति हमें प्रदान करो जिससे कि हमारी ये दिक्कतें दूर हो सके और हम अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सके। ये उपाय मेरे मित्रों हनुमान जी की कृपा आपको दिला सकता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंगल और शनिवार यानी कि मंगल और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा, साधना, अनुष्ठान का विधान बताया गया है। और मेरे मित्रों नवरात्रों में अनुष्ठान एक कर रहे हैं, यदि आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश हर हर